हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम एक घमंडी राजा की कहानी बताएंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। अयानपुर राज्य में एक राजा राज करता था। वो बहुत शक्तिशाली और धनवान था। उसके महल सोने चांदी से चमकते थे और उसकी सेना पूरे राज्य में सबसे बड़ी मानी जाती थी। लेकिन राजा में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपनी धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। राजा हमेशा कहता, मेरे जैसा महान राजा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे सामने सब छोटे हैं। उसकी मंत्री और सैनिक डर के कारण उसकी हर बात मान लेते थे। धीरे धीरे राजा इतना घमंडी हो गया कि उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना भी बंद कर दिया। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु ने राजा के घमंड के बारे में सुना तो वो महल पहुंच गया। राजा ने हंसते हुए पूछा, बाबा बताइए, क्या आपने मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई राजा देखा है? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, शक्ति और धन हमेशा साथ नहीं रहते। घमंड इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने क्रोध में कहा, अगर तुम मेरी शक्ति देखना चाहते हो तो कल दरबार में आना। अगले दिन पूरा दरबार सजा हुआ था। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य का सबसे बड़ा हाथी लाया जाए। हाथी को देखकर सब लोग डर गए। राजा गर्व से बोला, देखो मेरी शक्ति का प्रतीक। तभी साधु ने अपनी छोटी सी लकड़ी की छड़ी जमीन पर रखी और कहा, राजन, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो इस हाथी को शांत रखिए। उसी समय अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी। हाथी डरकर बेकाबू हो गया और पूरे दरबार में भागने लगा। सैनिक भी उसे रोक नहीं पाए। राजा का सिंहासन टूट गया और दरबार में अफरा तफरी मच गई। राजा डरकर एक कोने में छिप गया। तब साधु शांत खड़ा रहा। उसने हाथी के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। आश्चर्यचकित की बात यह थी कि हाथी तुरंत शांत हो गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा शर्म से सिर झुकाकर बोला, बाबा, आज मुझे समझ आ गया कि असली शक्ति धन और सेना में नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता में होती है। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, जो राजा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता है वही सच्चा महान राजा कहलाता है। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया, किसानों का कर कम कर दिया और राज्य में न्याय फैलाया। धीरे धीरे उसकी प्रजा उससे प्यार करने लगी। कुछ वर्षों बाद वही राजा जो अपने घमंड के लिए जाना जाता था, अपनी दयालुता और विनम्रता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। घमंड